हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 20 के अप्रोक्स हम क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? सोइल, स्मोक, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर मिल्क। तो आंसर है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। जो टिंडल इफेक्ट है वो आपको क्या दिखाता है? ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन या कंपाउंड। तो आंसर है कॉलॉइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इज। मतलब एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जो क्रीम और मिल्क को अलग कर देता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड है? आंसर है वाटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ। जो ब्रास होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो आंसर है आपका कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अब अपने वन वर्ड आंसर्स पे। तो वन वर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें तो, नेम द मेथड यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर इन इंक। मतलब एक ऐसे मेथड का नाम बताना है जो कि इंक से कलर को अलग कर देता है। तो इसका हमारा आंसर है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द मिक्सचर इन विच पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। एक ऐसे मिक्सचर का नाम बताना है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं सेटल हो जाते हैं। आंसर है आपका सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एक ऐसे प्योर सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से होता है। आंसर है आपका कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। एक ऐसा मतलब आपको प्रोसेस बताना है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो जाता है। आंसर है आपका सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व। मतलब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। तो आंसर है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के बाद हम चलते हैं शॉर्ट आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। कॉलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू लाइट का स्कैटर होना, स्कैटर मतलब फैलना, वही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में हमें दो डिफरेंस बताने हैं। तो फर्स्ट है, कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड, मिक्सचर्स आर फिजिकली कंबाइंड। जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और जो मिक्सचर्स होते हैं वो फिजिकली होते हैं। नेक्स्ट है, कंपाउंड्स है फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड्स में फिक्स कंपोजिशन होता है और मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ अ कॉलॉइडल, गिव वन एग्जाम्पल। कॉलॉइडल क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल देना है। अ कॉलॉइडल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड डू नॉट सेटल डाउन। एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं मिल्क। कॉलॉइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं और उसमें सेटल नहीं हो पाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे मिल्क का। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट ए गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक गिवन टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उसी चीज़ को जो है सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है हम तो वो देखते हैं। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। द मिक्सचर इज हीटेड, द कंपोनेंट विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट, देन इट इज कूल्ड एंड कंडेंस्ड टू कलेक्ट सेपरेटली। अब इसका मतलब क्या है? डिस्टिलाइजेशन का यूज़ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है, उनके
बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे कि वो किस पॉइंट पे बॉईल हो रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर को पहले हीट किया जाता है और फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा करके कंडेंस किया जाता है और फिर उसको अलग अलग जब वो हो जाता है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे क्या है हम देखेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट कलर इन अ डाई। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड ऑन फिल्टर पेपर विद अ सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ ना डाई के कलर्स को सेपरेट करने के लिए होता है। जो डाई के कलर्स होते हैं, आई थिंक आपने देखे ही होंगे, उनको जो कलर हटाया जाता है उसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ये प्रिंसिपल पर काम करता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस फिल्टर पेपर पर सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो सबका अपना अपना अलग स्पीड टाइम होता है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ पे हम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, वहीं अब अगर हम बात करें कंपाउंड की तो उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट सेकंड देखते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को केमिकली ब्रेक नहीं किया जा सकता बट कंपाउंड्स को एलिमेंट में ब्रेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मतलब यहाँ पे अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के अलग अलग हमें तरीके बताने हैं। तो पहला हम देख सकते हैं फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। इन सब का क्या मतलब है। फिल्ट्रेशन का देखें तो सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन में। बात करें इवेपोरेशन की तो सेपरेट डिजॉल्व्ड सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, डिजॉल्व्ड सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। सब्लिमेशन में सेपरेट सब्सटेंस जेट सब्लाइम, सब्लाइमिंग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट्स कलर इन इंक, इंक या डाई से कलर को अलग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे क्लास 9th के चैप्टर 2 के साइंस के। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।